बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, मुस्तफ़ा आमिर केस, आप सब जानते हैं कि मैं रोजाना की बुनियाद पर इस पर कोई ना कोई व्लॉग जरूर करता हूं। और उसकी वजह यह होती है कि जो भी इस केस के अंदर अपडेट आती है, मेरी कोशिश होती है कि अपने व्लॉग के जरिए आपको इस केस के बारे में कोई ना कोई अपडेट जरूर दूं। गुज़िश्ता रोज मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की गई। आप सब जानते हैं कि उसका जो जिस्म का हिस्सा जला हुआ था उसको कब्र से निकाला गया। अब उसके नमूने लिए जाएंगे, दीगर मामलात होंगे, डीएनए रिपोर्ट आएगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज मैं इस केस के बारे में कोई अपडेट आपको नहीं दे सका, व्लॉग नहीं कर सका, तबीयत की नासाजी की वजह से और दीगर मसरूफियात की वजह से। लेकिन आज क्या हुआ? आज अरमगान को और शिराज को अदालत के अंदर पेश किया गया। अदालत का जो फैसला निकलकर सामने आया, यह वही अरमगान है जिसने अपने घर के अंदर 30-40 गार्ड रखे हुए थे। अदालत का फैसला सुनते ही ये मुंह के बल जमीन पर आ गिरा, ये आंसू से रोने लग गया। ये वही अरमगान है जिसने अपने घर के अंदर 30 से 40 गार्ड रखे हुए थे, जिसके घर के अंदर से स्नाइपर बरामद हुआ, जिसके घर के अंदर से 56 लाख रुपए बरामद हुए, जिसने अपने घर के अंदर इलीगल कॉल सेंटर बनाया हुआ था जहां पर ये लोगों को मारता पीटता था। और ये वही शख्स है जिसने मुस्तफा आमिर को ना सिर्फ मारा पीटा बल्कि इसको जिंदा जला दिया। अच्छा, मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर मैं आज आपको पूरी अदालती कार्रवाई इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल जो कब्र कुशाई वाला मामला था ना उसको भी इस वीडियो के अंदर कवर कर सकूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, हुआ ये कि मुस्तफ़ा आमिर, मतलब पिछले 1.5 साल के दौरान मैंने बहुत ही कम केसेस ऐसे देखे जिसमें लोगों के इमोशंस, उनकी सिंपैथीज इस केस के साथ जुड़ जाए। एक 22 साल का लड़का, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया, उसको गाड़ी की डिग्गी के अंदर बंद किया गया, गाड़ी की डिग्गी खोली गई तो पता चला कि भाई वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि होश के अंदर है। उसके बावजूद उसको गाड़ी समेत जिंदा जला दिया गया और कहा गया उससे पहले कि अगर हिम्मत है तो भाग के दिखाओ। ये अपने अंदर फस्तायत की, फिरौनियत की एक ऐसी मिसाल थी जिसकी मजीद मैंने माजी में नहीं देखी, जिसकी मिसाल मैंने माजी में नहीं देखी। अब लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस इस केस के साथ जुड़ गए। आज क्या हुआ? आज जनाब, जब ये अरमगान और शिराज का जब ये रिमांड मुकम्मल होता है तो आज इनको एटीसी की अदालत के अंदर पेश किया जाता है, अदालत में लाया जाता है। अच्छा, अदालत में लेकर आते हैं तो अदालत में जो जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि हमें इसका मजीद रिमांड चाहिए, क्योंकि इसके पास से हमने लैपटॉप बरामद की हैं, यूएसबीज बरामद की हैं, हमने उसको डिकोड करवाना है, उसका फॉरेंसिक करवाना है। अदालत पूछती है कि आपको रिमांड किस लिए चाहिए? भाई, आपने बॉडी भी रिकवर कर ली है, इसने एक तरीके से एतराफे जुर्म भी कर लिया है, तो आपको मजीद रिमांड की जरूरत क्या है? तो कहते हैं कि जनाब इसके पास से तो बहुत सारी ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिसको हमने फॉरेंसिक ही नहीं किया, हमें फॉरेंसिक करना है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जनाब 14 रोजा जिस्मानी रिमांड हमें दिया जाए, लेकिन अदालत 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी थी। अब जब अदालत का ये फैसला आता है, ये वह अरमगान जो अपने अंदर ना एक फिरौन बना घूमता था, जिसको ये लगता था कि मैं जिस शख्स को चाहूं पकड़ूंगा, उसकी फेटी लगाऊंगा, उसको मारू पीटूंगा और दिल करेगा तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। मतलब ये वही अरमगान है जो दिन का तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए कमाता था। वो अरमगान पैरों तले जमीन पे गिर गया, मतलब मुंह के बल वो जमीन पे गिर गया और उसने कहा कि भाई मेरी जान को खतरा है। पुलिस वाले मुझे बलूचिस्तान लेके गए और कहा कि हम तुम्हें यहां पर गोली मार देंगे। अदालत ने, जज साहब ने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुम पर कोई तशद्दुद होता है, तुम पर कोई मारपीट की जाती है? तो उसने कहा कि मुझे खाना नहीं दिया जाता है, मुझे जबरदस्ती जगाया जाता है, मुझे बलूचिस्तान लेके गए और मुझे कहा कि हम तुम्हें यहां पर गोली मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, इसलिए जनाब मुझे इस पुलिस से छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन जब अदालत का फैसला सामने आया तो ये बेहोश होकर गिर गया। अब जब बेहोश होकर गिरा, पुलिस से सवाल किया गया कि भाई ये इसकी तबीयत क्यों खराब है, इसको आपने मारा पीटा है? तो पुलिस वाले कहते हैं भाई ये तो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है, इसका बाप जो इसको पट्टियां पढ़ा रहा है ये अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। और इनके बाप जो है, इनके वालिद साहब, जो क्या कहते हैं ना, वो पोनी वाले बाबा जो हैं, वो जहां जा रहे हैं वो अजीब किस्म की मंतके पेश कर रहे हैं। हाँ, मार दिया तो क्या हुआ, हाँ दफन कर दिया तो सारे सबूत भी दफन हो गए। मतलब ये अपने आप को अमेरिकन सिटीजन कहते हैं। और अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अमेरिका में इंसान तो छोड़िए कि कुत्ते के बच्चे को भी मारा होता ना तो इनको अदालत के अंदर उल्टा लटका दिया गया होता। ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। वहां पे इंसानी हुकूक के वो मामलात हैं, मतलब वहां पर जानवरों तक के हुकूक हैं। इंसान को तो आप दूर बात कर दीजिए, इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवरों के हुकूक ही हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कानून नाम की कोई चीज ऐसी है ही नहीं ना, वो समझते हैं कि यहां पे जिसको चाहे हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास
अमेरिकन सिटीजनशिप है। अब आज की अदालती कार्रवाई में आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली हुआ ये, पुलिस ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए दरख्वास्त और पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में बताया कि मकतूल की कबर कुशाई करके लाश तहवील में ली गई है। मकतूल की लाश के नमूने फॉरेंसिक को भेज दिए हैं। मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर ही आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश करना है, रिमांड दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि आपको रिमांड क्यों चाहिए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि हमने 62 लैपटॉप रिकवर किए हैं, यूएसबीज रिकवर किए हैं, इनको डिकोड कराना है, लैपटॉप और यूएसबीज को फॉरेंसिक कराना है। अदालत ने मरकजी मुल्जिम से इस्तफसार किया, क्या आपको पुलिस ने मारा है? मुल्जिम अरमगान ने बयान दिया कि मुझे खाना नहीं दिया जाता, मुझे पुलिस बलूचिस्तान लेकर गई, वहां पुलिस ने मुझे कहा कि गोली मार देंगे, पुलिस मुझे मार देगी। ये कहकर मुल्जिम बेहोश हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस वालों ने कहा कि बाप के इशारे पर मुल्जिम गिरकर बेहोश हुआ है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुल्जिमान का 164 का बयान कराना है। वकील सफाई खुर्रम अब्बास ने मौक़िफ़ दिया कि इतनी चीजें बता रही हैं लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ नहीं है। मुल्जिम शिराज से साइन नहीं करा के दे रहे, लेकिन पुलिस मुल्जिम का इंटरव्यू कर रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह आपके राब्ते का मामला है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम शिराज का कोई किरदार नहीं है, जेल भेजा जाए। बगैर किसी वारंट के शिराज के घर पर छापा मारा, लैपटॉप ले गए। अदालत ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश के लिए पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया। अच्छा, गुज़िश्ता रोज क्या हुआ? गुज़िश्ता रोज मुस्तफ़ा आमिर की कबर कुशाई की गई। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखें ये तो 12 तारीख को रिकवर हुआ था ना कि एक बंदे की लाश गाड़ी के अंदर से मिली है और उसका कोई वाली वारिस था नहीं, तो उसको लावारिस करार दे के उसको लावारिस के कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। फिर लोगों को पता चला कि यार एक लाश इस तरह की मिली थी। जब इसने अपनी निशानदेही में बताया कि भाई मैंने यहां पर इसको जिंदा जला दिया था, तो उसके बाद पता चला कि यार ये वही बंदा होगा। अब इसको रिकवर तो कर लिया गया है, इसकी मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी को रिकवर कर लिया गया, लेकिन इस बात का तयन बाद में ही किया जाएगा कि भाई ये मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी है भी या नहीं है। मतलब अभी तक नहीं पता, नमूने लिए गए, अभी तक कुछ नहीं पता। इसी के कहने पर, यानी शिराज अरमगान के कहने पर ही आला कत्ल बरामद किया गया था, जिससे उसने मारा पीटा था और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया था। अब ये कुछ चीज़ें इस केस के अंदर अपडेट निकल कर सामने आई हैं। एक और मैं बात आपको बताऊँ, अरमगान की जो वालिदा हैं और शिराज की जो बहन है, ये भी अदालत के अंदर पेश होती हैं और ये दरख्वास्त जमा कराती हैं कि हमें अपने लोगों से मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अदालत ये जो फैसला देती है ना, उसमें कहती है कि अभी मिलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि केस चल रहा है। खैर, अब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।